यह कहानी एक सच्ची और अद्भुत घटना पर आधारित है, जब भगवान गणेश ने एक बुढ़िया के घर बालक के रूप में आकर उसके जीवन को बदल दिया। यह घटना उनके भक्तों के प्रति भगवान की अपार कृपा और उनके अद्वितीय रूप में आकर दुनिया को समझाने का एक तरीका था। इस कहानी में भगवान गणेश का रूपांतरण और उनकी भक्ति का महत्व उजागर होता है। कहानी की शुरुआत यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका नाम दुर्गा था। दुर्गा की उम्र बहुत हो चुकी थी और वह जीवन के अंतिम दौर में थी। उसका परिवार बहुत पहले ही उसे छोड़ चुका था। अब वह अपने जीवन के बाकी दिन अपनी छोटी सी झोपड़ी में शांति से बिताने का सोचती थी। उसकी झोपड़ी बहुत साधारण थी। चारों ओर बगीचा था और घर के पास एक छोटे से मंदिर में वह नियमित रूप से पूजा किया करती थी। वह भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी और दिन में एक बार उनकी पूजा जरूर करती थी। दुर्गा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति और प्रेम अडिग था। वह जो भी काम करती, भगवान गणेश का नाम लेती और किसी प्रकार का कोई सुख उसे नहीं चाहिए था। उसे तो बस एक ही इच्छा थी कि भगवान गणेश उसकी मदद करे और उसकी अंतिम अवस्था को शांति से व्यतीत करे। गणेश जी का रूपांतरण। एक दिन भगवान गणेश अपनी माता पार्वती के पास बैठे थे और उनके दिल में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इस बुढ़िया के पास जाऊं और उसके जीवन को एक सुंदर रूप में बदल दूं। गणेश जी जानते थे कि दुर्गा के पास कोई भी वस्तु नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति पूरी तरह से भगवान गणेश के प्रति समर्पित है। इस कारण से उन्होंने फैसला किया कि वह इस बुढ़िया के पास एक छोटे से बालक के रूप में जाएंगे और उसे अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देंगे। गणेश जी तुरंत ही बालक के रूप में आकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। उनके शरीर में ढेर सारी सुंदरता और दिव्यता थी, लेकिन उनका रूप एक छोटे से बच्चे का था। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर मासूमियत थी। उनका रूप इतना प्यारा था कि बुढ़िया का दिल तुरंत पिघल गया। बुढ़िया और गणेश जी की मुलाकात। जब बुढ़िया ने देखा कि एक सुंदर बच्चा उसके घर के पास खड़ा है, तो वह हैरान रह गई। उसने सोचा, यह बच्चा कहाँ से आया? उसने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गणेश जी, जो बालक के रूप में थे, मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, माँ। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और तुम्हारी मदद के लिए मैं आया हूँ। बुढ़िया को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गणेश जी के चेहरे पर वह शांति और दिव्यता थी कि उसे यकीन हो गया। वह सोचने लगी कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। उसने तुरंत भगवान गणेश के रूप में पहचान लिया। गणेश जी का आशीर्वाद। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास धन धान्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए अपार प्रेम है। मैं तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद लेकर आया हूँ। तुम जो चाहोगी वह मिलेगा। तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी। बुढ़िया ने भगवान गणेश के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, हे भगवान, आप मेरे घर आए। यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, सिवाय इसके कि आप मेरे जीवन के अंतिम समय को शांति से व्यतीत करने का आशीर्वाद दें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माँ, तुम्हारा जीवन अब दुखों से मुक्त होगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो शांति दी है, वह अवश्य बढ़ेगी। तुम्हारे पास धन और सुख आएगा, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, शांति और संतोष। आश्चर्यजनक घटनाएं। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए, लेकिन बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अगले कुछ महीनों में उसने अपने जीवन में अजीब अजीब घटनाएं देखी। उसके पास जो भी सामान था, वह अचानक बढ़ने लगा। उसकी झोपड़ी में अत्यधिक खुशहाली और शांति आई। एक दिन जब बुढ़िया अपने घर में काम कर रही थी, तो उसे देखा कि उसके पास अचानक बहुत सारे धन धान्य आ गए थे। उसके पास अब पर्याप्त अनाज था और कई लोग उसे दान देने आए थे। एक दिन बुढ़िया अपने घर के पास स्थित मंदिर में पूजा करने गई। उसने देखा कि मंदिर का शिवलिंग भी चमकने लगा था और उसके आसपास के पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए थे। बुढ़िया ने समझ लिया कि यह सब भगवान गणेश की कृपा से हो रहा है। उसने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और अपने जीवन की सारी खुशियां भगवान को समर्पित कर दी। समाप्ति समय के साथ बुढ़िया का जीवन शांति और समृद्धि से भर गया। वह अब दूसरों की मदद करती और भगवान गणेश की पूजा में अधिक समय देती। उसकी भक्ति और समर्पण ने
उसकी दुनिया को बदल दिया था और वह अब हर दिन भगवान गणेश के पास बैठकर अपने जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करती थी। भगवान गणेश ने उसकी पूजा, उसकी भक्ति और उसके प्रति अपने प्रेम को समझा और उसे अपना आशीर्वाद दिया। वह अब जीवन के अंतिम दिनों में शांति और संतुष्टि से भरी हुई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और समर्पण का कोई मोल नहीं होता। भगवान जब चाहे किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों का उद्धार कर सकते हैं। बुढ़िया की तरह हमें भी अपनी भक्ति को बिना किसी लालच के पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी भक्ति को कभी नकारते नहीं हैं।